चंबल घाटी इतिहास की गोद में बसा एक रहस्य। यह घाटी अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है, जहां प्रकृति और इतिहास का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की हर चट्टान, हर नदी और हर जंगल अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। चंबल नाम सुनते ही जहन में उभरती हैं बीहड़ों की तस्वीरें। ये बीहड़ जो कभी डाकुओं का गढ़ हुआ करते थे, आज भी अपने रहस्यमयी और डरावने रूप में खड़े हैं। इन बीहड़ों की खामोशी में छुपी है एक गहरी गाथा जो सदियों से अनकही है। ऊंची ऊंची चट्टानें, घने जंगल। ये चट्टानें और जंगल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि ये उन वीर योद्धाओं की कहानियां भी बयां करते हैं जिन्होंने यहाँ अपने जीवन का बलिदान दिया। इन जंगलों में छुपे हैं अनगिनत रहस्य जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच बहती चंबल नदी। यह नदी न केवल इस घाटी की जीवन रेखा है, बल्कि यह उन अनगिनत कहानियों की साक्षी भी है जो यहाँ के लोगों ने जी है। चंबल नदी की हर लहर में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यह घाटी सदियों से रहस्यों को अपने आगोश में समेटे हुए है। यहाँ के प्राचीन खंडहर और रहस्यमयी परिदृश्य इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कभी एक समृद्ध और जीवंत सभ्यता थी। इन खंडहरों में छुपी हैं उन राजाओं और रानियों की कहानियां जिन्होंने यहाँ राज किया और प्रेम किया। यहाँ राजाओं ने राज किया, रानियों ने प्रेम किया। इन किलों और महलों की दीवारें उन अनगिनत प्रेम कहानियों की गवाह हैं जो यहाँ के इतिहास का हिस्सा है। इन महलों की हर ईंट में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य, और डाकुओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंबल घाटी का नाम सुनते ही डाकुओं की छवि सामने आ जाती है। ये डाकू जो कभी इस घाटी के राजा हुआ करते थे, आज भी अपने किस्सों और कहानियों के माध्यम से जीवित हैं। इन डाकुओं की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। चंबल घाटी सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह एक गाथा है, वीरता की, प्रेम की और विद्रोह की। यहाँ की हर चट्टान, हर नदी और हर जंगल इन कहानियों को बयां करते हैं। यह घाटी उन अनगिनत वीर योद्धाओं की गाथा है जिन्होंने यहाँ अपने जीवन का बलिदान दिया। यह एक गाथा है वीरता की, प्रेम की और विद्रोह की। यहाँ की हर कहानी में छुपी है एक नई गाथा, एक नया रहस्य। यहाँ के वीर योद्धाओं की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इन कहानियों में छुपी है उन वीर योद्धाओं की वीरता और बलिदान की गाथा। चंबल का इतिहास शौर्य और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। इन कहानियों में छुपी है उन वीर योद्धाओं की वीरता और बलिदान की गाथा। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यह भूमि वीरों की जननी रही है। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के लोगों का स्वाभिमान जग जाहिर है। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। लेकिन समय के साथ साथ चंबल की पहचान बदल गई। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यह वीरों की भूमि डाकुओं का अड्डा बन गई। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य।
यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। चंबल के बीहड़ों ने कई राज छुपा रखे हैं। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ की गुफाओं में तपस्वियों ने तपस्या की। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के जंगलों में क्रांतिकारियों ने शरण ली। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। और यहाँ की नदी ने अनगिनत कहानियां बहते देखा। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। यह रहस्य और रोमांच का संगम है चंबल घाटी। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। आंखों की हर की कोने में छुपी है एक नई कहानी, से टिकने के रहस्य। की हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। डकैती का उदय, गरीबी और उत्पीड़न की आग में तपते सपने। चंबल घाटी जो अपने बीहड़ और दुर्गम इलाकों के लिए जानी जाती है, यहाँ के लोगों के लिए एक कठिन जीवन का प्रतीक बन गई थी। यहाँ की सूखी और बंजर भूमि ने खेती को मुश्किल बना दिया था और गरीबी ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कहते हैं, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो इंसान नए रास्ते खोजने पर मजबूर हो जाता है। चंबल के लोग भी अपने अस्तित्व की लड़ाई में नए नए तरीके अपनाने लगे थे। चंबल में डकैती का उद्भव भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का नतीजा था। यहाँ के लोग जो कभी शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, अब अपने अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर हो गए थे। गरीबी और भुखमरी ने यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया था। जब पेट की आग बुझाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो लोगों ने अपने सपनों को साकार करने के लिए डकैती का रास्ता चुना। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो भूख से मर जाएं या फिर हथियार उठा लें। एक कठिन निर्णय था, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों ने उन्हें इस राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। जमींदारों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये जमींदार जो खुद को गांवों के मालिक समझते थे, गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। गरीब किसानों का शोषण हो रहा था। उनकी मेहनत का फल जमींदारों की तिजोरियों में जा रहा था और उनके हिस्से में आती थी सिर्फ भूख और गरीबी। न्याय की गुहार लगाने पर उन्हें मिलती थी मौत। जब भी किसी ने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। ऐसे में कुछ लोगों ने अन्याय के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अब और अत्याचार सहन नहीं करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। यहीं से शुरू हुआ चंबल में डकैती का दौर। ये डाकू जो कभी साधारण किसान थे, अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हथियारबंद हो गए थे। शुरुआत में ये डाकू सिर्फ अमीरों को लूटते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने
और अपने परिवार के लिए भोजन और आवश्यकताएं जुटाना था। गरीबों की मदद करते थे। वे अपने लूट के हिस्से से गरीबों की सहायता करते थे, जिससे उन्हें गांव वालों का समर्थन मिलता था। यही कारण था कि उन्हें लोगों का समर्थन मिलता था। गांव वाले उन्हें अपने रक्षक मानते थे और उनकी मदद करते थे। लोग उन्हें रॉबिन हुड की तरह पूजते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। समय के साथ इन डाकुओं का उद्देश्य बदलने लगा। जो लोग कभी मजबूरी में डाकू बने थे, वे अब खूंखार अपराधी बन चुके थे। उनके दिलों में अब न तो दया थी और न ही इंसानियत। लूटपाट और अपहरण उनके लिए आम बात हो गई थी। वे अब सिर्फ अमीरों को ही नहीं, बल्कि किसी को भी निशाना बनाने लगे थे। चंबल की धरती खून से लाल होने लगी थी। हर तरफ हिंसा और आतंक का माहौल था। गांवों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया था। पुलिस और प्रशासन ने भी इन डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस और डाकुओं के बीच मुठभेड़ें हुई, जिनमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस ने चंबल के बीहड़ों में अपने कैंप लगाए और डाकुओं को पकड़ने के लिए रणनीतियां बनाई। लेकिन इन डाकुओं का बीहड़ों में छिपना और अचानक हमला करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। गांव वाले भी इस संघर्ष में पिस रहे थे। एक तरफ डाकुओं का आतंक और दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती। उनके लिए जीवन और भी कठिन हो गया था। समय के साथ कुछ डाकुओं ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा और अपराध का रास्ता उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। सरकार ने भी इन आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्हें समाज में वापस लाने के प्रयास किए गए। धीरे धीरे चंबल की धरती पर शांति लौटने लगी। जो लोग कभी डाकू थे, वे अब सामान्य जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। आज का चंबल, जो कभी डकैती और हिंसा के लिए जाना जाता था, अब विकास और शांति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के लोग अब अपने सपनों को साकार करने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। गरीबी और उत्पीड़न की आग में तपते सपने अब एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। चंबल के लोग अब अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं और एक बेहतर कल की ओर देख रहे हैं।